हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल के दो किस्म के सर्किट होते हैं, एक होता है सीरीज़, एक होता है पैरेलल। इलेक्ट्रिकल में दो किस्म के कनेक्शंस हम यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, सीरीज़ और पैरेलल। तो आज हम इसमें बात कर लेते हैं सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन की। उसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है, उसमें करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज को किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज़ सर्किट की। तो दोस्तों, सीरीज़ सर्किट अगर मैं एक सिंपल सा डिज़ाइन करूँ जिसमें हमारे पास टोटल 3 रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2, रेजिस्टेंस नंबर 3, और ये कनेक्ट हो एक बैटरी के साथ। अब ये हमारे पास R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। अब सीरीज सर्किट की इसको हम पता कैसे करते हैं, ये सीरीज में कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन हमेशा सिंगल वायर सर्किट होता है, ठीक है। एक ही वायर होता है, ये आपस में एक साथ कनेक्ट होते हैं और फिर उसके साथ हम एंड में उसे न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये हमारे पास निशानी होती है कि ये सर्किट सीरीज़ में कनेक्ट है, ये कंपोनेंट सीरीज़ में कनेक्ट है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास वोल्टेज है 10 वोल्ट, हमने सप्लाई किया है इसे, और हमारे पास R1 है 10, R2 है 20, R3 हमारे पास 30 है। हमने पता करना है इस सर्किट में टोटल करंट कितना है, ठीक है। तो हमारे पास ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कहता है हमारे पास एक सर्किट में वोल्टेज बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय उसकी रेजिस्टेंस। मतलब वोल्टेज बराबर होता है करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के। V इज इक्वल टू आई आर, ये बहुत फेमस एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के थ्रू हम वोल्टेज को भी फाइंड कर सकते हैं, हम करंट को भी फाइंड कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ पर करंट को फाइंड करना है तो हमने करंट वाला साइड अलग रखना है, बाकी इसके साथ आर है, आर को वहाँ ले जाना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा V इज इक्वल टू आई, आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, राइट। तो हमें V अब यहाँ पर पता है 10 वोल्ट है, ठीक है। R हमें नहीं पता। R हम किस तरह पता करेंगे, सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है RT, टोटल रेजिस्टेंस, बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3 के, ठीक है। इस तरह जितनी भी रेजिस्टेंस हमारे पास कनेक्ट है उसको प्लस प्लस करते जाएंगे। तो ये हमारे पास मतलब सीरीज़ में रेजिस्टेंस को सिर्फ ऐड करते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि सीरीज़ में करंट हमारे पास सेम रहता है, हर कंपोनेंट में वोल्टेज ड्रॉप होते रहते हैं। वोल्टेज
में करंट कितना है। अब चूंकि हमें पता है, ओम्स लॉ ने हमें बताया V इज़ इक्वल टू आई आर, हमें करंट पता करना है। ठीक है, तो करंट पता करने के लिए आई को अलग कर देंगे, V अपॉन आर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आई इज़ इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा हमारे पास। अब आई हमें पता करना है, V हमें पता है कितना है, 10 वोल्ट है हमारे पास। आर अब हमें नहीं पता, टोटल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। अलग अलग फॉर एग्जांपल ये है 10, ये 20, ये 30। अब हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस किस तरह पता करेंगे? सीरीज़ में, चूँकि हमने सीरीज़ में तो सिर्फ प्लस कर दिया, ऐड कर दिया सारी रेजिस्टेंस को, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई। जबकि पैरेलल में इस तरह नहीं होता। पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/RT इज़ इक्वल टू, मतलब टोटल रेजिस्टेंस पता करने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब ये 1/RT हम इसी तरह लिखेंगे, 1/R1, R2, R3 हमें पता है 10, 20, 30, तो ये 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, तो ये 1/RT। आप इसको कैलकुलेट कर लें, 1/10 का आंसर क्या आता है, उसको प्लस कर दो, 1/20 का क्या आता है, उसको प्लस कर दो, 1/30 का क्या आता है। तो फॉर एग्जांपल में, चूँकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, तो मैं इसका आंसर फॉर एग्जांपल 0.05 आता है फॉर एग्जांपल। अब ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये 1/RT है। ठीक है, तो ये 1/RT है, इसको हम यहाँ पर भी उलट कर देंगे, ये RT कर देंगे, नीचे वाला 1 हम लिखते नहीं है, इसको उलट कर देंगे तो ये 1/0.05 हो जाएगा। ठीक है, अब हम RT, अब हम इसे जब आप कैलकुलेट करोगे 1/1 को डिवाइड करोगे 0.05 से, तो कुछ आएगा, वो इसका आंसर होगा फॉर एग्जांपल 5.5 आता है। तो ये हमारे पास ओम आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमने लिख दिया टोटल रेजिस्टेंस लिख दिया, तो हमारे पास करंट क्या आ गया? जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो करंट आएगा 20 एम्पियर्स। ठीक है, अब हमने इस तरह से करंट को फाइंड कर दिया एक पैरेलल सर्किट में। पैरेलल सर्किट की और सीरीज सर्किट की में कुछ ये इस तरह कैलकुलेशन थी इसकी। अब पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट की कुछ हम बात कर लेते हैं। ओके, तो पैरेलल सर्किट में सबसे पहले हमारे पास करंट हमें सेम मिलता है। इसमें हमें करंट डिफरेंट मिलते हैं। सही है, इसमें हमें वोल्टेज डिफरेंस मिलता है सीरीज में, लेकिन इसमें हमें वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, एक आसान एग्जांपल, तो ये आपको याद होगा कि हमें हमारे जो घर पे वायरिंग हुई होती है, वो हम जहाँ पर भी प्लग लगाते हैं हमें 220 वोल्ट मिलता है, क्योंकि वो कनेक्शन हमारे पैरेलल में हुए होते हैं। इसलिए हमेशा हर जगह पे वोल्टेज हमारे पास घर में 220 वोल्टेज आ रहा होता है, तो वो हमारे पास पैरेलल में कनेक्शन हुए होते हैं। सीरीज़ में हमारे पास करंट हमेशा सेम हो रहा होता है। सीरीज़ में कनेक्शन हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह में लगाते हैं, तो इसलिए ये बहुत बेसिक चीज़ है इसकी, जो कि हमें पता होना चाहिए सीरीज़ और पैरेलल में फ़र्क क्या है। सीरीज़ में हमेशा करंट सेम रहता है हर कंपोनेंट में, और पैरेलल में करंट सेम नहीं रहता, वोल्टेज सेम रहता है हमेशा। तो ये बेसिक चीज़ थी इसकी। अब अगर फॉर एग्जांपल हम एक सर्किट बनाते हैं जिसमें हमने सीरीज़ में भी 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है, पैरेलल में भी 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है, जो कि हमारा एक एग्ज़ाम में भी आया है क्वेश्चन, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ये सीरीज़ में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 3 रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट हो गए। अब 3 रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट करनी है पैरेलल में। ये 3 रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दी पैरेलल में। ठीक है, अब हम इसमें देने, अब हमें देनी है इसमें सप्लाई। तो सप्लाई देने के लिए यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट करूँगा। ये हो गए 3 सीरीज़ में, 3 पैरेलल में। फिर मैं इसे सप्लाई दे दूँगा यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास सर्किट हो गया। ये कौन सा सर्किट हमारे पास बन गया है? ये हमारे पास सीरीज़ पैरेलल सर्किट बन गया है।
ओके, अब ये हमारे पास R1, R2, R3, R4, R5, R6 वोल्टेज। फॉर एग्जांपल हम वोल्टेज लेते हैं 110 वोल्ट लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल पता करना है टोटल करंट कितना है इस पूरे सर्किट में, IT निकालना है। पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना है हमें ये निकालना है। हमें गिवन क्या है, हमें वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है। फॉर एग्जांपल 5, 10, 15 और ये हमारे पास हो गया 10, 20, 30, ठीक है। हमें रेजिस्टेंस अलग अलग गिवन है, वोल्टेज हमें टोटल सर्किट का पता है। हमें पता करना है कि टोटल करंट कितना है इस सर्किट में। हम क्या यूज़ करेंगे, हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, ओम्स लॉ कहता है V = IR, वोल्टेज बराबर है करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के। तो हमें यहाँ पर करंट निकालना है, I = V/R हो जाएगा। अब I हमें फाइंड करना है, V हमें पता है कितना है, हमारे पास 110 है। R हमें अब नहीं पता, R अब हम पता करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसमें जो नोट करने की है। क्योंकि हमें पता है सीरीज़ में हमेशा करंट सेम रहता है, तो हम सीरीज़ का करंट फाइंड नहीं करेंगे, हम पैरेलल का करंट फाइंड करेंगे। जो पैरेलल का करंट होगा वही सीरीज़ में भी होगा, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। तो हम सिर्फ पैरेलल का कनेक्ट, इन 3 रेजिस्टेंस का कनेक्ट फाइंड करेंगे करंट को। तो इसके लिए क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो हमें पैरेलल के लिए हमें टोटल इसकी रेजिस्टेंस चाहिए होगी। फिर उसको हम डिवाइड जब कर देंगे वोल्टेज से, तो हमारे पास इसका करंट आ जाएगा। तो हम इसकी पहले रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इन 3 की क्या है। क्योंकि ये पैरेलल में, तो 1/RT, 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। 1/RT हो गया ये। अब हमारे पास R1 हमारे पास क्या है यहाँ पर 10, सॉरी ये इसका पैरेलल का मैं कह रहा हूँ। R2 हमारे पास 20 प्लस R3 हमारे पास 30। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.05, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास RT नहीं है, ये हमारे पास 1/RT है, ठीक है। तो हमारे पास ये RT नहीं है। अब हमने RT फाइंड करना है। RT के लिए यहाँ से इसको भी उलट कर देंगे, तो ये RT हो जाएगा हमारे पास। नीचे वाला 1 हम लिखते नहीं है, इसको भी उलट, इसके नीचे 1 है तो इसको भी उलट कर देंगे, तो ये 1/0.05 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम RT निकालेंगे, इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5.5 आएगा। ये हमारे पास ओम्स हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा ओम्स में नापी जाती है, मेजर की जाती है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 5.5 आ गया। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 20 एम्पियर्स। तो आई हमारे पास क्या आ गया, 20 एम्पियर्स। अब नोट करने की चीज़ ये है कि जब इस जगह पर हमने फाइंड किया 20 एम्पियर आ रहा है, सही है, इस सर्किट में 20 एम्पियर आ रहा है, तो यकीनन वो सीरीज़ में भी 20 एम्पियर ही आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज़ में हमारे पास करंट सेम रहता है, जो पैरेलल सर्किट में है वही सीरीज़ में भी होगा, क्योंकि सीरीज़ में हमेशा करंट सेम रहता है। इसलिए हमारे पास टोटल ये करंट क्या हो गया, 20 एम्पियर्स हो गया। तो इस तरह से हमें ये कैलकुलेशन हमें करनी है। तो फार्मूला इसमें सिर्फ एक यूज़ हुआ है, V = IR। इसका मतलब ये है कि ओम्स लॉ में हमें बताया गया कि वोल्टेज हमेशा इक्वल होता है करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के। ये सीरीज़ में भी अप्लाई होता है, ये पैरेलल में भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे।